रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी बार बार बादलों के पीछे छिप जा रहा था। ठंडी हवा जोर से बह रही थी, जिससे पेड़ों की टहनियां चरमराती हुई डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। गांव से दूर घने जंगल के पास एक पुराना मकान खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। अजय और उसके 3 दोस्त विक्रम, सूरज और राकेश ने उस रात उसी पुराने मकान में जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्ग उन्हें बार बार मना करते रहे, लेकिन युवकों की जिज्ञासा इतनी थी कि वे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा, देखते हैं आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं। रात के 12 बज चुके थे जब वे चारों हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने जंग लगे फाटक को धक्का दिया, वह धीरे धीरे चर चर की आवाज करता खुला। आवाज इतनी भयावह थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वे अंदर चले गए। हवेली के भीतर अंधेरा और धूल ही धूल थी। छत से जाले लटक रहे थे और कहीं कहीं चमगादड़ उड़ते नजर आ रहे थे। फर्श पर उनके कदमों की आहट गूंजती जा रही थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा का झोंका आया। अजय ने डरकर कहा, दोस्तों शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन विक्रम बोला, अरे इतना डरपोक क्यों बन रहा है, अभी तो मजा शुरू हुआ है। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। दूसरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। सूरज ने धीरे धीरे उसे धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, चारों ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है और उस पर किसी के बैठने जैसा निशान बना हुआ है। कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, बिना किसी के छुए। चारों की सांसें थम गईं। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वे मुड़कर देखने लगे। तभी वह परछाई बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और चेहरे से खून टपक रहा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर जोर से दरवाजा तोड़ा और किसी तरह वे चारों भागकर बाहर निकल गए। हवेली से बाहर आते ही हवा अचानक थम गई और सन्नाटा लौट आया। वे बिना पीछे मुड़े गांव की ओर भागते चले गए। गांव पहुंचने पर उन्होंने शपथ ली कि वे दोबारा कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। उस रात ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। आज भी जब वे चारों दोस्त मिलते हैं तो उस रात का जिक्र करते हुए उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। और गांव के लोग अब भी कहते हैं, उस हवेली में वही आत्मा भटकती है जिसने सालों पहले वही जान दी थी।